अगर भैया की भी इनके साथ मिली भगत है ना तो बेटियां कर देगी श्राद्ध। भाभी तैयारी कर ली क्या? अरे दीदी आप दोनों कैसे आ गई? भाभी माँ का श्राद्ध है ना आज। अरे हाँ दीदी, माँ का श्राद्ध है तो वो बेटे बहू डाल देंगे, वो हमारा काम है। उसमें आप दोनों कैसे आई? तो आपका क्या काम? भाभी आपका हिसाब था, मायके से फोन करते हैं बेटी को। भाभी बड़ी ननद है आपकी दोनों, आपने तो कोई फोन किया नहीं। दीदी से बात की, खुद ही आ गए हम तो। अब फोन करना नहीं याद रहा दीदी? क्या हो गया था, ऐसी बड़ी बात हो। भाभी कितनी क्या तैयारी कर ली, बता दो, कपड़ा लत्ता भी दिखा दो। आप पहला श्राद्ध है ना। भाभी पंडितों को उनको ही बुलाना जो दादाजी और दादी जी के श्राद्ध पर आते हैं। हाँ। हमेशा से वो ही आ रहे हैं। 15 साल हो गए, मम्मी उनको ही खिलाती थी खाना। अब दीदी मुझ अकेली जान से देखो इतना काम होता भी नहीं है। अब काम भी तो कितना होता है, इसलिए नहीं करूंगी मैं तो फालतू के। भाभी अकेली जान से क्या मतलब है आपका? हम आ गए ना काम करने के लिए, हम कर लेंगे रसोई का काम, और माँ का बक्सा है उसमें से कपड़े निकाल लेते हैं। रहने दो दीदी, खर्चा नहीं लगता क्या? अब डालूं श्राद्ध, फिर इतने इतने को बैठाएं, पंडितों को खाना खिलाएं, कपड़े नहीं होता इतना। भाभी आप तो ऐसी अकेली जान बोल रहे हो जैसे अब तक आपने कोई श्राद्ध डाला ही नहीं। दादाजी और दादी जी के श्राद्ध तो गए, डाला नहीं क्या आपने? दीदी मुझे मंदिर में और देर हो रही है, नहीं डाला मैंने तो दादाजी दादी जी का श्राद्ध। अब वो मम्मी जी डालती थी, वो मेरी सास का काम था, वो चली गई दुनिया से तो श्राद्ध भी देखो हो गई। मैं तो शुरुआत ही नहीं की फिर, और मैं मम्मी जी की तब भी नहीं कर रही। हर साल है ना मैं मंदिर में दे आऊंगी। भाभी 15 साल से मम्मी दादाजी और दादी जी का श्राद्ध डाल रही है, आपको पता नहीं था क्या? मम्मी के जाने के बाद में तो उनका पहला श्राद्ध था दीदी। भाभी थोड़ा तो सोच लेते, माँ करती थी वो काम तो कर देते। ये क्या तो माँ का करेंगे? तू चल अंदर, बक्से में से कपड़ा निकाल लेते हैं। दीदी मैं तो कर रही हूँ श्राद्ध, ये रहा 2 कटोरी आटा और आलू हरी मिर्ची, मैं तो मंदिर में देके आ रही हूँ। अब हो जाएगा, वहाँ 10 रुपए और चढ़ा दूंगी, ज्यादा करूंगी तो बहुत है इतना श्राद्ध में। भाभी ये क्या तरीका है? माँ थी वो हमारी, 2 कटोरी आटा और आलू, अपमान ही कर रहे हो आप उनका दीदी। भाभी कम से कम एक साड़ी तो निकाल लेते हैं आप। एक साड़ी एक तौलिया तो होता ही है। हाँ अब देखो दीदी, मंदिर में 100 में वो मेरा दान पुण्य है, वो तो मुझे ही लगेगा। अब घर पर बैठा हूँ, ब्राह्मणों को कोई भी छोटी मोटी भूल चूक हो गई तो पितृदोष तो मुझे ही लगेगा ना। सोच समझ के फैसला लिया है मैंने। भाभी आपने है ना दादाजी और दादी जी का श्राद्ध नहीं डाला, पितर कितने नाराज हो गए होंगे, आपको पता है क्या? चलो दीदी। बक्सा ही नहीं है, पूरा फर्नीचर नया बनवा लिया। भाभी दीदी बक्सा तो माँ का इसी कमरे में था, दूसरे में देख तो लेते हैं। भाभी के भरोसे तो कुछ नहीं है, आ जाओ आप। दोनों बहनें आ गई। अब बेटियां आके मायके में हेकड़ी दिखा रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। घर की बहू में मेरे हिसाब से मैं काम करूंगी, मैं क्यों सुनूं इनकी? मैं तो नहीं डरती किसी से भी, नहीं करूंगी मैं तो। दीदी भाभी ने तो पूरा सामान ही बदल लिया, पापा का मम्मी का तो कोई सामान ही नहीं है। बदल लिया होगा, कोई बात नहीं, हमें तो कपड़ा लेना है, भाभी से पूछ लेते हैं। भाभी माँ की हिमायतन पूरा माँ का सामान जांच करेगी। नहीं रखा मैंने तो निकाल फेंका, क्या रखना पड़ा था? कबाड़ था पूरा का पूरा। कह दूंगी, मुझे कोई डर थोड़ी ना लगता है। नहीं रखा, मेरा घर है, मैं अपने हिसाब से रखूँ सामान। देख लो, पापा की वो छोटी वाली अलमारी भी नहीं है जिसमें पापा कागज रखते थे, और ना ही माँ का कोई सूटकेस है। भाभी अरे क्या हो गया दीदी, क्या बात हो गई? भाभी माँ बाप की कुछ चीजें रखनी चाहिए। दीदी बेच दिया, पुराना हो गया था सामान, जंग लग गई थी, रखकर भी क्या करते। अब बेच दिया तो छोटी कोई बात नहीं है, क्या बहस करनी पड़ी है? अब क्या फायदा है, ये कोई समय भी नहीं है। भाभी एक काम करो, आप साड़ी निकाल लो 2, और 2 तौलिए और 2 धोती निकाल लो, इतना बहुत होगा एक बार। माँ का सामान तो निकला ही होगा ना। माँ के पास बहुत सामान था, हमारे पास ही कितना है? हमारी शादी को समय कितना हुआ है? बहुत साड़ियाँ थी मम्मी के पास तो। हाँ होंगी साड़ियाँ दीदी, अब क्या पता मैंने इकट्ठा करके सामान कहाँ रख दिया, मेरे याद नहीं है दीदी देखो। और मैं ऐसे समय भी खराब नहीं करूंगी। भाभी अगर आप बता देती तो हम हमारे ससुराल से ही ले आते। अब हम तो कहाँ से ही लाए। आप एक काम करो, अपने पास से निकाल लो कोई साड़ी। दीदी मेरे पास तो नहीं है लेन देन की साड़ियाँ, मैं तो है ना भारी भारी साड़ियाँ पहनती हूँ, और मैं तो इतनी भारी दूंगी भी नहीं। देखो दीदी पहले रसोई बना लेते हैं। भाभी आप माँ की फोटो ले आओ, एक तो मम्मी पापा की साथ में थी और एक माँ की अलग से थी। हाँ दीदी थी फोटो, मुझे भी याद है 2 फोटो थी, पर अब सामान इधर उधर सेट किया तो वो दीदी मेरे याद नहीं है वो कहाँ पर है। अब उनको ढूंढने बैठूं तो पूरा सामान थोड़ी ना बिखेर दूं। अब छोड़ो दीदी, मेरे याद नहीं है देखो अच्छे से कि वो है कहाँ थी, पता नहीं कहाँ है।
भाभी हद करते हो आप। पहले तो सारा सामान निकाल दिया घर से, अब फोटो भी निकाल दी। फोटो का ही वजन हो रहा था आपके। अगर भाभी की रखी हुई ढंग की जगह होती तो मिल ही जाती ना। यही कह दो भाभी निकाल के फेंक दी बाहर। कौन रखता है? पुराना सामान था दीदी, वो निकाल दिया। अब घर भी तो बेच रहे हैं ना, तो नए घर का नया सामान ही खरीदेंगे फिर। भाभी ये तो पुश्तैनी घर है, घर में क्या बुराई है, बहन लगती है, हम बड़ी है, हमें बताने का हिसाब तो बनता ही है आपका। दीदी पुश्तैनी है तो क्या हो गया? अब इसी घर में थोड़ी ना अपनी जिंदगी निकाल दूं मैं। नया लेंगे हम तो, उसमें क्या बुराई है नया लेने में? अच्छे से रहूंगी मैं तो, इसी में थोड़ी ना सड़ जाऊं। भाभी माँ के जाने के बाद में आपने फोन तो बंद कर ही रखे हैं। नहीं करते अब बात तो कोई बात नहीं है, कम से कम 2-4 जरूरी बातें हैं वो तो बता दिया करो। आज श्राद्ध के दिन ही आप कह रहे हो। अब दीदी आप तो जब से आई हो ना, तब से मेरे साथ लड़ाइयाँ ही कर रही हो। कौन सा श्राद्ध आपने डाल दिया? मैं जो कर रही हूँ ना, मुझे वो करने दो। मैं तो मंदिर जा रही हूँ, मेरा धर्म पूर्ण करके आ रही हूँ। चल छोटी, रसोई बनाते हैं, भाई को फोन करते हैं, उनको बोल देते हैं 2 साड़ी वो ले आएंगे। तू चल, ऐसे खड़े खड़े तो यही शाम हो जाएगी। भाभी मुझे लगता है आपकी नीयत ही नहीं है माँ के लिए कुछ करने की। दीदी देखा जाए ना तो मुझे तो यही लगता है कि भाभी ने माँ को कभी माँ माना ही नहीं, वरना ऐसा गंदा व्यवहार थोड़ी ना करती। माँ बाप ने आपके लिए कितना कुछ किया है, ये तो हम आगे हमें पता तो चला कि आप उनके पीछे से क्या कर रहे हो। भाभी थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना, थोड़ी शर्म से ही कर देते हैं लोग तो। दीदी आप भैया से बात करो, अगर भैया की भी इनके साथ मिली भगत है ना तो फिर बेटियां कर देगी। हाँ हम यहाँ डाल देंगे श्राद्ध, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। अभी चलो काम पर लग जाते हैं, मैं भैया को फोन करके आती हूँ। हाँ भाई कैसा है? मैं ये कह रही थी आज माँ का श्राद्ध है, आप लोगों ने ना तो हमें कोई फोन किया ना बुलाया, पर कोई नहीं हम आ गए। अब ये बताओ कि यहाँ भाभी ने तो कोई व्यवस्था कर नहीं रखी, करना क्या है? भाई से क्या बात करेगी? करना तो क्या है, बहू बेटों ने मिट्टी ले रखी है, अब हम कर देते हैं यहाँ पर श्राद्ध। और आप लोगों की नहीं सेट होती है बात तो हम हमारे ससुराल में कर देंगे, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। माँ थी अपनी, थोड़ा तो सोच ले। बहू के जाने से इतना भी क्या? एक बार बचपन याद कर ले, माँ याद आ जाएगी तुझे। वो कह रही है उसने दादा दादी का श्राद्ध भी नहीं डाला। छोटी तो रसोई में लग रही है, अब हम डालेंगे माँ का श्राद्ध, तू समय से आ जाना, बाकी तो हम बहनें संभाल लेंगे। दीदी तो पूरी बात करके ही मानेगी, ऐसा लगता है सबका दादा दादी का सबका श्राद्ध आज ही डलवाएगी। हाँ भाभी से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। भाभी, हाँ दीदी कर लूंगी ना बात। भाभी लो भैया से बात करो। हाँ कर ली क्या भैया से बात आपने? इनको माँ बाप के लिए भी सोचना पड़ रहा है, ये बात कर रही है ना, भैया बोला है कि मैं बात कर लेता हूँ, देख लेगा। आ जाओ तो डाल लेते हैं, क्या पूछना पड़ा इनसे। ऐसे नहीं करेंगे छोटी, एक काम कर लेते हैं, ये सोच लेते हैं इनको क्या करना है, उसके बाद यहाँ करेंगे वरना वहाँ करेंगे, हम तो करेंगे। दीदी बड़ी ननद माँ के समान होती है, वैसे तो भाभी होती है लेकिन भाभी में तो हरदम है ही नहीं ना। आ जाओ, मैं तो पूरियों का आटा लगाऊंगी, फिर आप उनको बुला लो ब्राह्मणों को। कर ली दीदी आपके भैया से बात, आप जैसा बोल रहे हो ना वैसा कर लूंगी मैं, बता दो क्या कुछ करना है। भाभी हम आगे, हमने आपको कह दिया तब आप अब श्राद्ध डाल दोगे? आपके खुद के दिमाग में नहीं है क्या कि माँ लगती थी वो, और भैया को भी आपने अपने जैसे ही कर लिया। दीदी अब क्या कहें तो ऐसे लोगों को। भाभी अपने माँ बाप के साथ भी ऐसा ही करोगी क्या? वो तो भाभियां नहीं डालेगी ना श्राद्ध, तब पता चलेगा। यहाँ दादा दादी का भी नहीं डाल रही हो, पापा का भी है 3 दिन बाद में, उनका तो क्या ही सोचा होगा, माँ का ही नहीं हो रहा पहला तो। क्या सोचेंगे? चाची जी का फोन आया था, तेरी माँ का श्राद्ध है, आ जाओ तुम लोग। पता नहीं भाभी कितना बड़ा प्रोग्राम करेगी परिवार में, और ना कटवाओगे आप। बहनें हैं, ढक देगी, कितने दिन ढक देगी हमें क्या पता। करवा दूंगी मैं काम। भाभी माँ बाप है ना, जिंदा रहते हैं ना उतने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और बच्चे या तो उनके बुढ़ापे में सेवा कर दे, आजकल तो वो भी नहीं करते, कम से कम मरने के बाद उनको इज्जत तो दे दो। भाभी 100 बात की एक बात है, आप कपड़ा निकाल रही हो क्या पास से, बता दो हमें। दीदी इतना समय भी नहीं है, हम व्यवस्था कर लेंगे। नहीं दीदी निकालती हूँ मैं साड़ियाँ, मम्मी जी की भी मेरे ध्यान में है, और मैं देख लूंगी मेरे पास से निकाल दूंगी, कोई बात नहीं। भाभी हो गया सो हो गया, अब देर मत करो, पहले तो माँ की फोटो लेकर आओ, आपको तो पता ही है कहाँ है। और भाई नहीं भी पता है तो फोन से निकलवा लेंगे, थोड़ा समय लग जाएगा और तो क्या है। चलो फिर रसोई में मदद करो आओ। नहीं दीदी मम्मी जी का सामान है, स्टोर में ही है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मैं लाती हूँ, आप लोग करो काम, मैं ला दूंगी अभी। भाभी बड़ी ननद का भी कुछ शक होता है। भाभी माँ बाप के जाने के बाद में भाभी माँ के समान होती है, लेकिन कोई बात नहीं,
आ जाओ आप, देर आए दुरुस्त आए, अब कर लेते हैं। दीदी मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। पहली बात तो मैंने दादाजी दादी का सम्मान नहीं किया जो मम्मी जी इतने सालों से कर रही थी, और दूसरा घराई बहनों को ऐसे गलत बोला मैंने। आप सही कह रहे थे, मम्मी जी ने कितना कुछ किया, मैं कड़ाई नहीं कर पाई उनके पीछे। मैं करूंगी दीदी, इस बार आप हाथ बटा दो, अगली बार से आपका पूरा हक है, आप मायके में आना, मैं आपको खुद फोन करूंगी और मैं खुद अच्छा श्राद्ध निकालूंगी। बस अभी मैं सामान निकालती हूँ, सारा व्यवस्था करती हूँ, आप लोग करो थोड़ा काम।